शासन नायक तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी पर्यंत 2400 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 3 लोक और 3 काल के पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अब शुद्धोपयोगी मुनियों की बात चल रही थी। नमो लोहे जब सावणम, 9 देवताओं के व्याख्यान में सर्व साधु की बात थी और सर्व साधुओं में शुद्धोपयोगी साधु और शुभोपयोगी साधु, ऐसे 2 प्रकार के साधु थे। शुद्धोपयोगी वीतराग थे, शुभोपयोगी सराग थे। तो इनकी नामावली भी दी हुई है। अर्थात और कौन से शब्द हो सकते हैं जो उन पर लागू पड़ते हैं, यानी शुद्धोपयोगी मुनि को और किन शब्दों में शास्त्रों के अंदर निरूपित किया गया है। तो सबसे पहले तद्यथा स्वशुद्धात्मन सकाशात अन्य बाह्याभ्यंतर परिग्रह रूपम सर्वम त्याज्यम इत्युत्सर्ग। बोलते हैं कि जो शुद्धोपयोगी मुनि है वो अपने शुद्ध स्वरूप के अतिरिक्त अंतरंग में जो भी संज्वलन संबंधी रागादिक विकारी भाव हैं अथवा बाहर में और भी जो पिच्ची कमंडल आदि जो भी कुछ हैं उनके पास, उन सबको त्याज्य मानते हैं। सर्वम त्याज्यम, तो जिन मुनिराजों के लिए सब कुछ त्याज्य होता है, क्योंकि वो ध्यानस्थ होने वाले साधु हैं शुद्धोपयोगी मुनि, तो ध्यान में ये सब छोड़ देते हैं। तो इनको उत्सर्ग मार्गी कहते हैं। शुद्धोपयोगी मुनि कैसे मुनि हैं? तो उत्सर्ग मार्गी मुनि है। यानी जिनेंद्र भगवान जी ने जो मेन हाईवे बताया, उत्सर्ग मार्ग का अर्थ होता है हाईवे। तो वो हाईवे पर चलने वाले साधु हैं शुद्धोपयोगी। फिर दूसरा, निश्चय नया, ये जो उत्सर्ग मार्ग है उसको उन्होंने दूसरे शब्दों में निश्चय नय भी कहा है। देखो, किसी वस्तु को समझने वाला निश्चय नय अलग है, यहाँ पर ये निश्चय मोक्ष मार्ग रूप निश्चय है, तो इसको निश्चय नय कहा। यानी निश्चय मोक्ष मार्गी वही है। कौन? शुद्धोपयोगी। फिर और क्या कहा? सर्व परित्यागः, सर्व परित्यागी जो है शुद्धोपयोगी है। इससे ये बात सामने आती है कि शुभोपयोगी सर्व परित्यागी नहीं है। वो आगे अभी बताने वाले हैं, ध्यान से सुनने की बात है ये। क्योंकि अपन क्या धारणा बना लेते हैं शुद्धोपयोगी मुनि की, और अगर शुभोपयोगी मुनि मिल जाए तो फिर उनको मुनि मानने को तैयार नहीं होते। तो ये बड़ी समस्या वाली, जटिल समस्या वाली बात हो जाएगी। तो अपन यहाँ देखो ना, शास्त्रों में क्या लिखा। प्रवचन सार ग्रंथ की 230वीं गाथा की टीका पढ़ रहे हैं अभी। और
परमोपेक्षा संयम। शुद्धोपयोगी मुनि परम उपेक्षा संयमी है। परम उपेक्षा संयमी, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। और कैसे हैं शुद्धोपयोगी मुनि? वीतराग चारित्र के धारी है। अब अपने आप अभी आगे की पंक्ति में आपको समझ में आ जाएगा कि शुभोपयोगी मुनि क्या है। अभी शुद्धोपयोगी मुनि के लिए इतने सारे पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं। उत्सर्ग, निश्चय नय, सर्व परित्याग, परमोपेक्षा संयम, वीतराग चारित्र और शुद्धोपयोग एक यावदेकार्थ है। शुद्धोपयोगी नाम है ही उनका। तो ये सारे शब्द एकार्थक है। उत्सर्ग मार्गी, निश्चय नय से मोक्ष मार्गी, सर्व परित्यागी, परम उपेक्षा संयमी, वीतराग चारित्रधारी और शुद्धोपयोगी, ये सब एकार्थक है। ये मूल में लिखा हुआ है, इति यावद एकार्थः। तो जिनके पास सराग चारित्र भी नहीं है, वो यदि अपने आप को शुद्धोपयोगी माने तो इस कथन के साथ कैसे तालमेल बनेगा? समस्या ये हो गई है कि आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग को कुछ लोगों ने एक समझ रखा है। आत्मानुभूति की अनेक श्रेणियां हैं, उनमें से एक श्रेणी शुद्धोपयोग की श्रेणी है। लेकिन आत्मानुभूति ही शुद्धोपयोग है, ऐसा अपन एकांत से नहीं कह सकते। कुछ आत्मानुभूतियां शुद्धोपयोग रूप नहीं भी हो सकती है, और वो जो शुद्ध आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग रूप आत्मानुभूति है, वो एक भिन्न अवस्था है। आपको अगर अब भी उसके विषय में प्रमाण चाहिए हो, आगम का आधार चाहिए हो, तो हम आपको अभी पढ़ के सुना देते हैं। समय पावड़ ग्रंथ में देखिए क्या लिखते हैं आचार्य। समय सार की 408वीं गाथा से लेकर ये वर्णन आता है कि शुद्धोपयोग जो होता है भावलिंग है। निश्चय रत्नत्रयात्मकः
शुद्धात्मानुभूति लक्षण मोक्ष मार्ग। क्या कह रहे हैं? निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धात्मानुभूति नाम का जो मोक्ष मार्ग है उसका नाम शुद्धोपयोग है। जिस जीव के पास व्यवहार रत्नत्रय नहीं है उसके पास निश्चय रत्नत्रय कहां से हो जाएगा? ऐसा कभी संभव है कि व्यवहार रत्नत्रय न हो उसके बिना ही निश्चय रत्नत्रय में कोई चला जाए? इसका कोई आधार है क्या जो हम कहना चाह रहे हैं? है। तत्वार्थ सार ग्रंथ में अमृतचंद्र आचार्य महाराज लिखते हैं, निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः तत्राद्य साध्य रूप स्यात् द्वितीयस्तस्य साधनम। यानी साफ कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार से अवस्थित है, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो तत्र आद्य साध्य रूप स्यात्, तो उसमें जो पहला निश्चय मोक्ष मार्ग है वो साध्य है। अब कोई भी साध्य जो होता है वो साधन से सधता है। बिना साधना के साध्य प्राप्त नहीं होता है। तो साधन क्या है निश्चय मोक्ष मार्ग का? द्वितीयस्तस्य साधनम, व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय का साधन है। तो अब इससे स्पष्ट हुआ कि नहीं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप साधन के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग रूप साध्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहां क्या कह रहे हैं? निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धात्मानुभूति लक्षणों मोक्ष मार्ग। निश्चय रत्नत्रयात्मक जो शुद्धात्मानुभूति नाम का मोक्ष मार्ग है वह शुद्धोपयोग है, वह वीतराग चारित्र है, वह उत्सर्ग मार्ग है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, वह वीतराग चारित्र है। ये बात स्पष्ट हुई। प्रवचन सार और समय सार की टीका एक ही आचार्य ने की है। ये टीका जो हम पढ़ रहे हैं तात्पर्य वृत्ति टीका, तो वो स्वयं वहाँ कह रहे हैं कि ये सारे शब्द एकार्थवाची है, और यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय रत्नत्रयात्मक जो मोक्ष मार्ग होता है उसका नाम शुद्धात्मानुभूति है। तो फिर प्रश्न है कि शुद्धात्मानुभूति किसको होगी? सरल सा उत्तर है, उसको होगी जिसके पास व्यवहार मोक्ष मार्ग हो और जिसने निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचने का पुरुषार्थ किया हो। तीनों लोक के तमाम सम्यक दृष्टियों को ये प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि निश्चय रत्नत्रयात्मक जो मोक्ष मार्ग है वह वीतराग चारित्र रूप है। अभी अपन ने पढ़ा था। और वीतराग चारित्र त्याग के बिना हो नहीं सकता, राग के साथ नहीं हो सकता। अगर राग के साथ होता तो उसका नाम वीतराग नहीं होता। तो इसलिए यदि अनेक लोग मिलकर भी कहे कि नहीं होता है, तो बहुमत का महत्व नहीं है, जिनमत का महत्व है। क्योंकि वो बहुमत जो है वो निज मत है, और जो शास्त्र अपने सामने रखा है जिसको अभी अपन पढ़ रहे हैं वो जिनमत है। और देखिए, आत्मा ज्ञान गम्य भी है और ध्यान गम्य भी है। ये दोनों बातें ध्यान से समझना।
ज्ञान गम्य तो आगम से हो जाती है आत्मा, लेकिन ध्यान गम्य होने के लिए ध्याता बनना पड़ता है। और ध्याता कौन होता है? जो अपने अंदर ध्यान को उत्पन्न कर ले वो ध्याता होता है। और ध्यान को उत्पन्न करने वाला कौन होता है? तो बृहद्रव्य संग्रह की टीका में और तत्वानुशासन ग्रंथ में एक श्लोक है, वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैव ग्रंथ्यम समचित्तता परिशः जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतवः। ये 5 ध्यान के हेतु जिस आत्मा में उपलब्ध हो जाए वो ध्यान के उत्पादक हो जाते हैं। कौन? तो सबसे पहले कह रहे हैं वैराग्य। जिसके अंदर वैराग्य है, जो नमक न डालने पर थाली को खिड़की से बाहर न फेंके, अथवा उठकर स्वयं बाहर न चला जाए। ये तो इंद्रियों की दास्ता है। गर्मी में पंखा बंद हो जाए तो फिर लगता है कि अब अगली बार सुनेंगे प्रवचन, स्वाध्याय में बाद में आ जाएंगे कभी। ऐसे इंद्रिय और मन के गुलामों की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ जिस ध्यान की बात चल रही है, शुद्धोपयोगी मुनिराज के जिस ध्यान की बात चल रही है, उसमें 5 विशेषताएं। पहली विशेषता है वैराग्य। दूसरी विशेषता है तत्व विज्ञान। तत्वों के विशिष्ट ज्ञान को तत्व विज्ञान कहते हैं। यानी जो तत्व जिनेंद्र प्रणीत है उनको वो आगम से यथावत जानता है। तीसरी बात क्या है? नैर्ग्रंथ्यम, निष्परिग्रहता। अब ये विशेषण अपने आप में पर्याप्त है कि ध्यान किसको होता है। परिग्रही को आलंबन सहित धर्म ध्यान होता है, प्रवृत्ति रूप धर्म ध्यान होता है, सविकल्प धर्म ध्यान होता है। उसका बिल्कुल निषेध नहीं कर रहे, लेकिन जो शुद्धोपयोग रूप ध्यान है उसके लिए जो शर्त है श्लोक में। अब कोई कहे कि नहीं, वो तो तत्वानुशासन तो बाद का ग्रंथ है, कोई पुराना और कोई ग्रंथ है जिसमें ऐसा लिखा हो तो बताओ। तो पुराना ग्रंथ देख लो आप। अभी अपन शुद्धोपयोगी लक्षण और स्वरूप तो प्रवचन सार ग्रंथ से ही पढ़े थे ना। प्रवचन सार ग्रंथ कोई आधुनिक ग्रंथ तो नहीं है, वो तो बहुत पुराना ग्रंथ है। चलो अपन आचार्य पूज्यपाद स्वामी की शरण में जाते हैं कि आत्मस्वरूप किसके ध्यान का विषय है। तो वहां पर क्या लिखा है? एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। इस श्लोक पर ध्यान देना। इष्टोपदेश लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन यहाँ पर इष्टोपदेश में जो निर्ममत्व का चिंतन कर रहे हैं योगी, योगी शब्द आ रहा है इसके नीचे वाले आगे के और नीचे वाले श्लोक में आता है योगी योग परायण। भोगी भोग परायण नहीं लिखा वहां पर योगी योग परायण। शुद्धोपयोग में तत्पर जो योगी हैं उनकी ये दशा बनती है। कैसे है निर्ममत्व की चिंतन कैसे कर रहे हैं वो?
एको हम, मैं एकाकी हूँ। निर्ममः, मेरा कोई नहीं है और मेरा कुछ नहीं है। शुद्ध हो, अब जब कुछ है ही नहीं मेरा, तो फिर जो बचेगा वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? अशुद्ध तब होता है जब किसी में कुछ मिलावट हो। जब ये निर्णय कर लिया कि अपना कुछ नहीं है, तब जो बचता है वो शुद्ध ही रहता है। अथवा निश्चय ने से देखो, सब मिश्रण को हटाकर जो एक वस्तु तत्व को पकड़ता है वो निश्चय ने। तो निश्चय ने से देखो, आप सबको हटा दो, जो भी संयोग है उनको पृथक करो दृष्टि से। तो जब उसको पृथक करते हैं उसको भेद विज्ञान कहते हैं। तो पृथक करने पर क्या बचता है? सिद्ध स्वरूप। सिद्ध पृथक कर चुके हैं अपन, उसको एक दृष्टि से पृथक देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अवस्था तो मिश्रित है, जीव और पुद्गल एक दूसरे से बंधे हुए ना, अलग अलग तो है नहीं, लेकिन लक्षण से अभी भी अलग है। लक्षण दोनों के एक नहीं हुए हैं, भले ही बंधन हो गया है दोनों में। बंधम पड़ी येयत्तम, लक्षण जो तस्य नाण्यत्तम। बंध की अपेक्षा देखोगे तो जीव और पुद्गल एक बंद करके एक पर्याय को प्राप्त हो गए। असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं उसको। लेकिन लक्षण दो तस्य नाण्यत्तम, लक्षण की अपेक्षा से इनमें भिन्नपना आज भी है। लक्षण एक नहीं हुआ। अग्नि की संगति में पानी गर्म हो गया, लेकिन पानी का जो लक्षण था शीतलता, वो अलग नहीं हुई। क्योंकि भले ही गर्म पानी हो, लेकिन गर्म पानी को अग्नि पर डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। ये मनोहर वर्णी जी ने उदाहरण दिया था कि पानी में शीतलता है, गरम गरम हो गया तो फिर कहाँ शीतलता है? तो बोले कि अग्नि पे डाल को देख लो शीतलता है कि नहीं। अगर बुझ जाए तो समझना शीतलता है, अगर भड़क जाए तो समझना कि गर्म शीतलता नहीं है। लेकिन बुझ जाता पानी, या अग्नि बुझ जाती है उस पानी से। तो लक्षण की अपेक्षा से भेद है। तो यहाँ पर तीसरी विशेषता वही कि परिग्रह का त्यागी हो, जिसको ध्यान लगाना है परिग्रह का त्यागी हो, और समचित्तता, उसका मन समता भाव वाला हो। विषम भाव होंगे तो ध्यान नहीं कर पाएगा, समता भावी मन हो। और पांचवी सामग्री क्या है ध्यान की? परेशर जय, कष्टों पर उसको विजय प्राप्त हो। कष्टों पर विजय वही क्या, विजयी वही होता है जो कष्टों में विचलित न हो, तटस्थ बना रहे। कष्ट है फिर भी तटस्थ बना रहे। आज के युग में संगठनहीन होने के कारण ये कष्ट सहिष्णुता का काल घट गया है। उस काल में लंबे समय तक वो कष्ट में अचल रह जाते थे। आज अपन कुछ देर तक अचल रह जाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा चंचलता आती है। और वो अचल रहते थे तो उनको केवल ज्ञान हो जाता था। आज थोड़ी सी चंचलता आती है तो अपन मोक्ष नहीं जा सकते, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी आज इस युग में भी मुनि राजों ने बहुत कठिन परीक्षा और उपसर्गों को सहन किया है। सन 1929 में आरा अग्निकांड हुआ था, जहाँ पर उस समय बिजली घर घर पर नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स थे।
सड़कों पर वो खंभों में लाइट जलती थी, लेकिन हर घर में बिजली नहीं थी। और अभी भी हम उत्तर प्रदेश में विहार करके आए हैं, कई बार रात में ऐसे गाँव में हम ठहरे हैं जहाँ पर बिजली नाम की कोई चीज़ ही नहीं। वहाँ के गांव वालों ने, वहाँ के बूढ़ों ने और बच्चों ने बिजली देखी नहीं। ऐसे गांव में भी हम रुक चुके हैं। सन 2015 की बात है, ऐसे गांव में हम रुक चुके हैं रात में जहाँ बिजली नहीं थी। वो कंडे की अग्नि जलाते और रात को गाय भैंस जो होती है ना, उनके मच्छरों को कंडे की अग्नि जला करके भगाते हैं। तो आज भी कई जगह होती है प्रक्रिया। तो कष्ट सहिष्णुता आज भी अवसर पर मुनिराजों में देखने मिलती है। ठीक है, वो सराग है, शुभोपयोगी है, और पुराने मुनियों की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी परीक्षा की घड़ी में इतने खरे उतरते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे मुनिराज है आज। सन 1929 में जब वो आरा में वो साधु ठहरे हुए थे, तो उस समय वो चटाई पर नहीं लेटते थे, वो पलाल पर लेटते थे, विश्राम करते थे। तो वो जो धान का खेत होता है ना, धान के खेत में जब वो फसल कट जाती है, तब जो घास फूस निकलती है, वो रात्रि विश्राम के लिए साधु के उपयुक्त होती है। तो उसमें वो रात्रि विश्राम करते थे। और उस समय रात में बिजली वगैरह कुछ थी नहीं, तो वो जो लैंटर्न होते हैं, लालटेन बोलते हैं इसको, यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंदिल बोलते हैं, तो वो रखी हुई थी रात में वहाँ पर उनके कक्ष में। और फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ। वैसे तो कंदील बहुत सुरक्षित यंत्र है, पर तो भी वो सारे तिनके थे, उनमें आग लग गई और वो साधु वहाँ पर जो अंदर उस कक्ष में थे, अग्नि की चपेट में आ गए। उस अग्निकांड में 3 साधुओं का तो कुछ समय में प्राणांत हो गया, लेकिन उनके गुरु ने उनको बड़ा बल दिया, उनको संबोधन दिया कि देखो उपसर्ग आया है, ये प्रकृतिकृत उपसर्ग है, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत उपसर्ग नहीं है। तो तुमने दीक्षा क्यों ली है? कष्टों पर विजय प्राप्त करके समता धारण करने के लिए दीक्षा ली है ना। तुमने कितने उपवास किए हैं, तुमने कितना पद विहार किया है, तुमने कितने केशनोज किए हैं, तुमने बहुत कुछ सहन किया है। अब ये अंतिम परीक्षा है, थोड़ा और सहन कर लो, हिम्मत रखो। वो गुरु महाराज ने इतना सुंदर संबोधन दिया। और ब्रह्मचारिणी चंदाबाई जी का नाम सुना आपने? महिला रत्न ब्रह्मचारिणी चंदाबाई। जैसे यहाँ पर सुमतिबाई शाह थी, वहाँ आरा में चंदाबाई जी थी। तो उनके उस ब्रह्मचारिणी आश्रम में वो साधु, उनकी बहुत सेवा हुई वहाँ पर। और गुरु महाराज ने उन्होंने बोला कि देखो, अपने मुखमंडल पर म्लानता मत लाना, यानी अपने मुखड़े को मुरझाने नहीं देना। एक दुआ हमने इसके ऊपर लिखा था,
चलो जब मिलेगा तब देख लेंगे। तो 3 साधु उनमें दिवंगत हो गए, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कैसे सहन की होगी उन्होंने वो वेदना। अग्नि में शरीर जल जाए, आहार पानी लेना मुश्किल हो जाए, फिर भी मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई एलोपैथिक उपचार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बड़ी कठोरता के साथ अपने संयम की रक्षा की और अंत में प्राण छोड़ दिए, प्रण नहीं छोड़ा। ऐसे साधु आज भी हुए। तो गुरु कहते थे कि ये शरीर ऐसे छूटे या वैसे छूटे, इसका छूटना निश्चित है, बस तुम्हें इसका राग छोड़ना है। जो लोग स्वाध्याय करते हैं उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन साधुओं का स्वाध्याय कम है वो क्या जानते होंगे। ऐसा नहीं है। एक माता जी थी, पंचमेरु माता जी थी। जब उनको कोई तकलीफ हुई तो फिर उनके गुरु ने डॉक्टर को अनुमति दी कि ठीक है, आप इनको वो जो गांठ हो गई है आप निकाल दो उसको। तो गांठ निकालने की जो अनुमति दी, हम लोग वहीं पर थे, गुजरात की बात है, उत्तर गुजरात में देरोल नाम का एक स्थान है, देवपुरी अतिशय क्षेत्र है वहाँ पर। तो माता जी वयोवृद्ध माता जी हैं, एकदम बूढ़ी माता जी थी, और उनके पैरों को ऐसे पकड़ा गया ताकि वो जब शरीर को काटेंगे तो वो न छटपटा सके। लेकिन माता जी एकदम शांत रही, और उसके बाद जब वो चीरा फाड़ी करके उसमें से वो गांठ निकाली और वापस वो घाव को ठीक किया उन्होंने, जो भी चिकित्सक थे, माता जी पूरे समय शांत रही। हमारे कुछ विद्यार्थी वहाँ अंदर थे जो सहयोग कर रहे थे, तो उनमें से एक बहन बोलती है कि महाराज जी मेरे को चक्कर आने लग गए थे। फिर हमने माता जी से पूछा कि माता जी आपने कैसे सहन किया? तो माता जी ने जो उत्तर दिया उसको ध्यान से सुन ले, बड़े से बड़े विद्वान भी कान खोल करके सुन ले। माता जी ने कहा, कष्टों में समता धारण करना अपना मार्ग है। पूरे आगम का सार उनके ज्ञान में भरा है, और कोई अगर ये सोचे कि इन्होंने शास्त्र स्वाध्याय विशेष किया नहीं, ये क्या जानते होंगे, वो जानती हैं माता जी जो आप जिंदगी भर स्वाध्याय करके नहीं जान पाए। इसलिए कभी भी आकलन करने में चूक नहीं करना। परीक्षा के समय पता चलता है ना कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। ऐसे बोलने से थोड़ी पता चलता है। बोलने में तो बड़े बड़े उस प्रखर प्रवक्ता पड़े हुए हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा था कि भीड़ को कई लोग सीधा कर देते हैं, तो भीड़ सीधी करने से ज्ञानी नहीं हो जाता है, और रीढ़ को भी कई लोग सीधा कर लेते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं कि रीढ़ सीधी करने से ध्यानी नहीं हो जाता, भीड़ सीधी करने से ज्ञानी नहीं हो जाता, रीढ़ सीधी करने से ध्यानी नहीं हो जाता। ये 5 विशेषताएं जिसके पास होती है वो ध्यानी होता है। पहली वैराग्य, दूसरी तत्व विज्ञान, तीसरी परिग्रह का त्याग, चौथी विशेषता समताभावी मन, और 5वीं विशेषता
कष्टों पर विजय। तो क्या शुद्धोपयोग कोई हंसी खेल समझ रखा है आपने? और वो इष्टोपदेश के श्लोक में और क्या विशेषण दिया है? मैं कैसा हूं? मैं एकाकी हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मैं स्वरूप की दृष्टि से निश्चय से सिद्ध समान हूं, शुद्ध स्वरूपी हूं। मैं ज्ञान संपन्न हूं, केवल ज्ञान स्वभावी हूं। और योगींद्र गोचरः, योगींद्रों का गोचर अर्थात विषय हूं। इस शब्द का क्या अर्थ करोगे? योगी कौन है? योग शब्द के 32 अर्थ है कोश में। और यहां क्या कह रहे हैं? योगी गोचर है नहीं कह रहे हैं, योगींद्र गोचर है। योगियों में भी जो इंद्र है, मैं उनका विषय हूं। और थोड़ा सा कुछ 2-4 पंक्तियां पढ़ ली या फिर कुछ थोड़ी बहुत बातें सुन ली अध्यात्म की, और अपन ये मानने लग जाए कि नहीं मैं मेरा विषय हूं। अगर मैं मेरा विषय हूं तो पूज्यपाद आचार्य योगींद्र का विषय क्यों कह रहे हैं मुझे? तो फिर ये मानना पड़ेगा कि मैं योगींद्र हूं। अगर मैं मेरा विषय हूं तो ये सिद्ध हुआ कि मैं योगींद्र हूं। ईमानदारी से सच बोलना, क्या मैं योगींद्र हूं? नहीं हूं तो फिर मैं मेरे ध्यान का विषय नहीं हूं। सीधी सी बात हो गई। बाह्य संयोग जा भावा मत्त सर्वे भी सर्वथा। संयोग से उत्पन्न हुए जितने भी ये पर भाव हैं, शरीर आदि और राग आदि, मत्तः बाह्या, वे मुझसे भिन्न हैं। बहुत बड़ी बात है ये। अगर इतना सरल होता ना तो पूरे 2.5 द्वीप से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष नहीं जाते, वो करोड़ों मोक्ष चले जाते। इतना सरल है नहीं। और सबसे कठिन मोक्ष होता है, इसकी सिद्धि अपन अपने को देख करके कर सकते हैं कि अनादिकाल से जो मोक्ष मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो सरल कैसे हो सकता है? सोचो, जो कार्य अनंत भवों में अपन नहीं कर पाए, क्या वो सरल कार्य हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो ऐसे साधु हैं, उनको अपन नमो लोये शब्द सावणम में नमस्कार करते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोली समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।